हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल में तीन तरह के ट्रैवर्सल होते हैं। फर्स्ट इज प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। आज हमारा टॉपिक है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, नाउ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम सबसे पहले क्या ट्रैवर्स करते हैं? सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को हम ट्रैवर्स करते हैं। उसके बाद हम रूट नोड को ट्रैवर्स करेंगे। उसके बाद हम राइट सब ट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रैवर्स करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेके चलती हूँ 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले क्या हमारे पास है? रूट है, ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले में हम लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स लेके चलेंगे। ये अब इस लेफ्ट सब ट्री है तो ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट। और ये इसकी लेफ्ट सब ट्री, देन ये इसकी राइट सब ट्री, देन ये रूट, और ये इस वन की क्या है? राइट सब ट्री है। इस तरह से हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे। ये है हमारा जो डेफिनेशन है हमारी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। सबसे पहले मैंने एक नोड बनाया। उस नोड में रूट पे हमारे क्या है? डाटा। उस रूट नोड, वो जो रूट नोड है उसका हमारे पास क्या है? ये एक लेफ्ट पॉइंटर। ये जो लेफ्ट पॉइंटर है ये भी हमारी स्ट्रक्ट टाइप की है, स्ट्रक्ट टाइप की जो हमारी नोड है। और जो राइट पॉइंटर है ये भी हमारा स्ट्रक्ट टाइप नोड है। ओके, तो यहाँ पे ये LP एंड RP मैंने लिखा है, लेफ्ट पॉइंटर एंड दिस इज राइट पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो इसका प्रोग्राम है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? रूट। ये जो रूट पॉइंटर है ये हमारा रूट के अंदर अंदर हमारा क्या आएगा? ये कोई भी हमारा एड्रेस आता है। ओके, पॉइंटर्स में हमेशा हम एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। अगर हमारे पास रूट, जब तक हमारे पास रूट है, इफ रूट का मीनिंग है जब तक ये वैल्यू हमारी ट्रू है तब तक हम इसके अंदर हम सारे जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन ऑर्डर किसका करेंगे? यहाँ पे है इन ऑर्डर रूट के लेफ्ट में जाएंगे। इसको मैं 1 दे देती हूँ। उसके बाद हम रूट का जो हमारा रूट में जो डाटा है उसको हम प्रिंट करेंगे। ये हमारा 2 है, सेकेंड स्टेटमेंट। एंड थर्ड इज हम रूट के राइट में जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम ये पूरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है रिकर्सिव फंक्शंस में, रिकर्सिव प्रोग्राम्स में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगेगी ऑर्डर ऑफ n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी क्या लगेगी? ऑर्डर ऑफ n। और सेम ही हमारी ये नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में लगेगी। ओके, उसके बाद फॉर नल और लास्ट अगर हमारा चाइल्ड होगा तो हम चेक करेंगे, चेक फॉर लेफ्ट चाइल्ड। अगर वो नल है तो हम क्या करेंगे? बैक ट्रैक। तो हम क्या कर देंगे? बैक ट्रैक। और अगर हम राइट चाइल्ड में राइट सब ट्री में चेक करेंगे, अगर वो नल है तो इसका मीनिंग क्या है? हमारी नोड फिनिश हो गई, उसके बाद हमारी कोई नोड है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालें तो देखो, सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम था उसमें फर्स्ट पॉइंट था, पहले हम लेफ्ट में जाएंगे, देन हम रूट को प्रिंट करेंगे, देन राइट। ओके, जो रूट है हमारा पहले वो प्रिंट होगा, सॉरी पहले लेफ्ट प्रिंट होगा, देन रूट होगा एंड देन राइट होगा। तो मैं जो भी नोड लेके चलती हूँ उस पर मैं 1 2 3 लेके चलती हूँ। जैसे उस नोड का जो काम खत्म हो जाएगा मैं वहां पे टिक लगाती चलूंगी। सबसे पहले मैं रूट नोड पे आई। ओके, तो रूट नोड पे लिख दिया मैंने 1 2 3 से। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? लेफ्ट में जाओ। मैं यहाँ गई लेफ्ट में जैसे ही मैं गई तो यहाँ पे क्या है? रूट है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 1 2 3। उसके बाद रूट नोड का क्या है? ऑलरेडी एक और लेफ्ट है, तो मैं अगेन लेफ्ट में गई, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 2 3। अब यहाँ पे ये क्या बन गया? रूट बन गया। अब देखो इसके कोई लेफ्ट या लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है, तो इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो मैं पहले प्रिंट कर दूंगी D। मैंने यहाँ पे ये D प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैं रूट पे जाऊंगी, तो जो अब देखो अभी तो सॉरी ये अभी मैंने 1 अभी प्रिंट नहीं करना था। पहले देखो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा?
ये ऑलरेडी टिक हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं। सेकंड में क्या था, सेकंड में हम प्रिंट करते थे, रूट नोड पे हम प्रिंट करते थे, ठीक है, सेकंड था हमारा प्रिंट। तो प्रिंट पे जाएंगे तो रूट नोड अब हमारी क्या हो जाएगी, डी। तो हमने डी इसलिए यहाँ पे पहले प्रिंट कर दिया डी। अब देखो इसका क्यों, क्या कोई राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो यहाँ पे भी हम टिक कर देंगे। अगेन हम जाएंगे बैक ट्रैक, अगेन हम जाएंगे बी पे। बी का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, मैंने डी लिख दिया। उसके बाद अब क्या है, टू पॉइंट क्या था, टू स्टेटमेंट कौन सी थी हमारी, रूट। तो रूट हमारा क्या है, बी। अब हम इसके बाद लिख देंगे बी, बी भी हो गया। अब हम जाएंगे थ्री पे, थ्री पे जाएंगे, ऐसे ही हम दोबारा लिखेंगे 1 2 एंड 3। 1 का देखो, 1 का लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो 1 हमारा कंप्लीट है। अब 2 देखो, 2 क्या, 2 स्टेटमेंट में हमारा क्या था, रूट को प्रिंट करो, तो 2 हमारा क्या आ जाएगी, ई। मैंने ई को प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने, ये हमारी हो गई। अब थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था कि राइट में चेक करो, राइट में भी हमारा कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम राइट भी हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। ओके, तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे अभी थर्ड पॉइंट भी हो गया, हम इसके राइट में चले गए। उसके बाद हम दोबारा ए पे आएंगे, ए का फर्स्ट पॉइंट हमने कर ही लिया, तो यहाँ पे टिक लगा दिया मैंने। देन बी सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, रूट। रूट हमारा क्या है, ए, तो अब मैंने इस ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी मैंने सेकंड पे टिक लगा दिया। देन थर्ड, थर्ड पे गए, थर्ड में क्या था, हमें राइट पे जाना है। जैसे ही मैं राइट पे जाऊंगी, मैं यहाँ पे भी अगेन 1 2 3 लिख दूंगी। अब यहाँ पे भी ये सी क्या बन गया, किसी नोड का रूट नोड हो गया, इसकी भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। तो उसके बाद हमें कहाँ जाना था, फर्स्ट पॉइंट पे गई मैं। फर्स्ट पॉइंट पे जैसे ही गई मैं, तो मैंने मेरे को कहाँ जाना था, मेरे को जाना था लेफ्ट पे। मैं गई लेफ्ट पे, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 1 2 3। ओके, अब ये देखो एफ का क्या कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो यानी कि ये ऑलरेडी कंप्लीट है। अब देखो इस एफ का रूट नोड क्या है, एफ ही है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सेकंड पॉइंट में हमें प्रिंट करना होता है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एफ। अब ये देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हमें राइट में जाना होता था, राइट में भी कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसका मीनिंग ये भी कंप्लीट है, थर्ड भी। अगेन हम बैक ट्रैक करके सी पे जाएंगे, तो हमारा लेफ्ट क्या हो गया, कंप्लीट। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, रूट को प्रिंट करो। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, रूट को प्रिंट करो। रूट क्या था हमारा, सी। सी हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया हमारा। देन हम आएंगे थर्ड पे। थर्ड में हमें कहाँ जाना था, राइट पे। जैसे ही मैं राइट पे गई, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 1 2 एंड 3। ओके, तो फिर से दोबारा उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। फर्स्ट पे जाओ, लेफ्ट पे, लेफ्ट है हमारा कोई, नहीं है, तो हमारा लेफ्ट भी ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद हम रूट पे जाएंगे। रूट को हमें क्या करना था, सेकंड क्या था हमारा, रूट। ये हमारा रूट है, तो हमने इसको प्रिंट कर दिया जी। ओके, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें 3 पे जाना था। 3 में राइट में क्या कोई है, नहीं है, तो 3 भी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। ओके, तो हम बैक ट्रैक पे जाएंगे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे टिक कर देंगे। अगेन हम ए पे जाएंगे, तो हमें लास्ट में टिक करना है 3 पे, वो मैंने स्टार्टिंग में गलती से कर दिया था। यहाँ पे हमें लास्ट में हमें 3 पे टिक करना है। इसका मीनिंग हमारी सारी की सारी नोड कंप्लीट होगी। ये हमारा आ जाएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, इस ट्री का। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट में जाते हैं, ये हमारे पास एक और ट्री है। इसी अब हम इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ लिख देती हूँ 1 2 एंड 3। ओके, 1 का मीनिंग क्या था, यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं, लेफ्ट में जाओ। सेकंड में क्या था, प्रिंट रूट, एंड थर्ड में राइट में जाओ। ओके, अब देखो मैंने रूट नोड में 1 पे आ गई, फर्स्ट नोड मैंने ट्रैवर्स किया। अब देखो इसका कोई लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है, इसका मीनिंग हमें यहाँ पे भी 1 2 3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 का देखो, 2 का कोई लेफ्ट है, हाँ है, इसका मीनिंग हमें यहाँ पे भी 1 2 3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो 4 का कोई लेफ्ट है, लेफ्ट नहीं है, यानी कि लेफ्ट में हमें जाना ही नहीं है, तो ये 1 क्या ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज 2। 2 पे क्या था हमारा, 2 पे हमें प्रिंट रूट करना था, तो मैंने प्रिंट कर दिया 4। देन देखो थर्ड पे जाओ, थर्ड क्या हमारा कोई राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो ये भी क्या ऑलरेडी कंप्लीटेड है। नेक्स्ट अब हम दोबारा बैक ट्रैक करेंगे और हम 2 पे जाएंगे। 2 का हमारा क्या, लेफ्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
देन सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, प्रिंट रूट, हमारा रूट क्या अब हमारा 2, तो हमने 2 को प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद हम जाएंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या था, राइट पे जाओ, राइट पे हम गए, राइट पे हमें क्या मिला 5। जैसे ही हम गए यहाँ पे भी हमने लिख दिया 1 2 एंड 3। ओके, क्या इसका कोई लेफ्ट है, लेफ्ट नहीं है, तो यानी कि लेफ्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सेकंड क्या था, हमें रूट को प्रिंट करो, रूट हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे 5 है, 5 हमने प्रिंट कर दिया। ओके, ये भी कंप्लीट। देन हम जाएंगे 3 पे, 3 पॉइंट पे। 3 पे हमें क्या चेक करना है कि क्या कोई राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो यानी कि हमारा 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट। अगेन बैक ट्रैक करेंगे। ओके, यानी कि हमारा 3 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, 2 का राइट भी कंप्लीट हो गया। अगेन हम 1 पे जाएंगे। ओके, 1 पे गए तो हमारा 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, हमने लेफ्ट सारा लेफ्ट सब ट्री हमने पूरी कवर कर ली। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, प्रिंट रूट, हमें रूट पे जाना है। ठीक है, रूट को हमें प्रिंट करना है, तो हमारा रूट क्या है 1, हमने 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, राइट में जाओ। जैसे ही मैं राइट में गई तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से लिख लिया। ओके, अब क्या है, हमें फर्स्ट पॉइंट पे जाना है, इसका लेफ्ट है तो हम लेफ्ट पे गए, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिख लिया। उसके बाद इसका क्या कोई लेफ्ट है, नहीं है, तो हमने ये हमारा ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। सेकंड है हमारा रूट, रूट को हमें प्रिंट करना है, तो हमने 6 को प्रिंट कर दिया। फिर हम थर्ड पे गए, थर्ड पे क्या कोई राइट है, नहीं है, तो हमने हमारा ये थर्ड भी हमारा कंप्लीट है। अगेन हम बैक ट्रैक होके 3 नोड पे गए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, प्रिंट रूट, तो रूट हमने प्रिंट कर दिया 3। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे गए तो हम कहाँ चले गए, राइट में। राइट में जैसे ही गए मैंने अगेन लिख दिया 1 2 3। ओके, तो मैंने 1 2 3 लिखा, क्या यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो ये 1 ऑलरेडी कंप्लीट है। तो सेकंड पॉइंट क्या था, प्रिंट रूट, रूट हमारा क्या है 7, तो मैंने 7 को प्रिंट कर दिया। देन थर्ड पॉइंट क्या है, राइट में जाओ, राइट है, नहीं है, तो राइट क्या है, थर्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब मैं अगेन बैक ट्रैक करके थर्ड नोड पे गई, तो हमारा थर्ड पॉइंट था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद मैं अगेन बैक ट्रैक होके फर्स्ट नोड पे गई, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, 3 पे मैंने टिक लगा दिया, क्योंकि 1 का जो राइट सब ट्री है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको किसी भी तरह मिस नहीं करना है। यही क्वेश्चंस हैं जो सब बच्चे कर लेते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।